साथियों जय हिंद। आज एक बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन आया है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इसको निकाला गया है। यहाँ पर जो साइट है www.uppbpb.government.in। अभी नहीं तो कभी नहीं, जो इस बार की भर्ती में नहीं हो पाया तो वो कब हो पाएगा ये कोई पता नहीं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरिएगा। इतनी वैकेंसी है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपने इसको खाली ज्वाइन कर दिया तो भर्ती होने के चांस हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भूतपूर्व सैनिक के रिगार्डिंग आपको सभी प्रकार की अपडेट यहाँ पर मिल सके, चाहे वो सीए हो, क्लेम हो या जॉब के रिगार्डिंग। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। थोड़ा वीडियो आज लंबा हो जाएगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको ऊपर बताया जाएगा, बाकी आप वैसे जब फॉर्म भरेंगे तब आपको पता ही लग जाएगा वैकेंसी कितनी है, वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है ये आज 31 दिसंबर है तो आज ही इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। यहाँ पर जो मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पदों के सापेक्ष चयन हेतु जो अध्याचन प्राप्त हुए कौन कौन से, एक तो नागरिक पुलिस है, आरक्षी पीएससी के लिए है और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए है पुरुष के लिए, और आरक्षी घुड़सवार है यानी हॉर्स राइडिंग वाले हैं, और जेल वार्डर हैं पुरुष। इतनी वैकेंसी है कि अगर आप फॉर्म भर दो तो जॉब लगना 101% यहाँ पर लग रहा है मेरे को। सबसे पहले लिखा है उक्त रिक्त पदों पर जो वेतन है 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 2000, नए वेतनमान में 69,100 पे लेवल 3। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। और जो वैकेंसी सबसे पहले है नागरिक पुलिस की, यानी जो सिविल पुलिस होती है उसमें जो जनरल की वैकेंसी है वो है 4,191, ईडब्ल्यूएस की है 1,046 और ओबीसी की है 2,826, अनुसूचित जाति की है 2,198 और अनुसूचित जनजाति है 208। टोटल 10,469 तो यहाँ पे खाली नागरिक पुलिस की है। अब ये मत कहना सर हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है, वो आपको अभी बताई जाएगी। 10,669 यहाँ पे हो गई। यहाँ पर है आरक्षी पीएसी के लिए है 15,131, 15 और 10 25,000 हो गई यहाँ पे। अनारक्षित के लिए 6,000 है यानी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,500 है और ओबीसी के लिए 4,000 है, अनुसूचित जाति के लिए 3,176 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 है। कितने हो गए? ये हो गए यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए, ठीक है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। यहाँ पर ये हो गए 15 और 10 25। अभी चलो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी पुरुषों के लिए 1,000 ही हो जाएंगे, 26,000। जनरल के लिए है यहाँ पे 538, ईडब्ल्यूएस के लिए 134 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362, अनुसूचित जाति के लिए 221 और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 यहाँ पर। अब आ जाओ घुड़सवार में केवल पुरुषों के लिए 71 वैकेंसी है ना, जनरल के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। फिर आ जाओ जेल वार्डर के लिए, टोटल वैकेंसी है 3,200, तो ये हो गए 25, 26 और 3 29 यानी 30,000 के करीब वैकेंसी यहाँ पे। अनारक्षित के लिए 1,314, ईडब्ल्यूएस के लिए 327, अन्य पिछड़ा वर्ग 885, अनुसूचित जाति 688 और अनुसूचित जनजाति 65 है, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करना है तो 30/12/2025 यानी आज रात से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको ओटीआर करना पड़ता है ना। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको करना पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे कोई भी वीडियो देख रहा है, फॉर्म को जरूर भरिएगा और 30 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आपको ओटीआर कराना होगा। ओटीआर यानी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म भरते हैं
वैसे ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ पर लिखा सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500, यानी जो एक्स सर्विसमैन है ना उनके लिए कोई छूट नहीं है। यहाँ पे आपको इतने ही रुपए देने पड़ेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में हो। या अनुसूचित जनजाति 400 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी आप कितने पढ़े लिखे हो, 12वीं पास कक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर होना चाहिए, यानी 12th पास यहाँ पर होना अनिवार्य है। चलते हैं आगे फिर। अब यहाँ पे आ जाती है एज की बात। एज यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर या 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर 40 साल के हैं, 17 साल आप नौकरी करके आए हैं, तो आपने 17 और ये 3 है, 20 साल माइनस कर देने हैं। तो अगर आप 40 में से 20 साल माइनस करते हो तो आप 20 साल के यहाँ पे होते हो, तो फिर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। तो एज का तो कोई इशू है नहीं, अगर आप तैयारी करने वाले छात्र हो, मतलब एक्स सर्विसमैन हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। शारीरिक दक्षता नापतोल यहाँ पर होने वाला है। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आपको मैंने बताया, लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले। यहाँ पे लिखित परीक्षा यहाँ पर 300 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का समय देने के बाद इसमें 4 विषय होंगे, जीके, हिंदी और रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अनारक्षित को 30% नंबर लाना बहुत जरूरी हो जाएगा, यानी उनको 90 नंबर लाना, 90 में क्वालिफाई है, 90 नंबर लाना बहुत जरूरी है जनरल वालों को, और बाकियों को 25% नंबर लाना बहुत जरूरी है। 150 प्रश्न होंगे इस जो भी पेपर होगा, और 2 यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। वो जो पेपर होगा वो यहाँ पर ऑफलाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर चलते, अगर यहाँ पर हाइट की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए, और जो अनुसूचित जाति वाले हैं 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अगर महिला है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति की 147 यहाँ पर हाइट होगी। अगर यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 25 मिनट में, और अगर 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में आपको करना होगा अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो। लेकिन हम तो पुरुषों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए ये पुरुषों के लिए हो सकती है। प्रवेश पत्र के लिए ये इनकी साइट है http://uppbp.government.in। इस पर आप OTR कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा है कि जो भी 36 आरक्षण है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा, बाकी जितने भी लोग हैं सबको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। यह वर्टिकल आरक्षण ये हमारे लिए नहीं होता है, हमारे लिए होता है हॉरिजॉन्टल, यानी 36 आरक्षण। 36 आरक्षण भूतपूर्व के लिए यहाँ पर 5% छूट दी गई है, और यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपको लाना होगा, और सक्षम सैन्य अधिकारी यूनिट प्रभारी की उसमें साइन होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए भी ये छूट है। 5% आपको यहाँ पर कोटा दिया जाएगा, तो आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक होने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर कितनी वैकेंसी हुई, तो आप बोलोगे यानी आपको 1000-1500 वैकेंसी तो यहाँ पर मिली जाएगी। 30,000 में इतनी नहीं मिलेगी तो कम तो मिली जाएगी, जितनी भी मिलेगी आपको उसका 5% निकाल देना है, क्योंकि ऊपर महिलाओं का भी है उसमें, तो उस महिलाओं वाले में आपने अपने आप को हटा देना है। भूतपूर्व सैनिक में जो आयु में सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर 3 साल की छूट दी जाती है, तो आपको 5% का कोटा यहाँ पे मिल रहा है। होमगार्ड को भी 5 मिलेगा,
और महिलाओं को 20 मिलेगा, यहाँ पर 20%। ठीक है, महिलाओं को 20% दिनांक विविध व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजधानी सीधी भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयनित केस में सभी महिला अभ्यर्थी, चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित संबंधित को विचार में लिया जाएगा। महिलाओं को, अच्छा, तो महिलाओं को यहाँ पर 20% है, तो इसका मतलब उनके लिए छूट है, चाहे वो किसी भी स्टेट से है। लेकिन पुरुषों के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे कोई भी हो। चलते हैं आगे फिर। सबसे पहले आपने ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर ओटीआर करना है। ओटीआर करने के लिए आपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन जो साइट है उस पे जाना है। ओटीआर करने के लिए ये साइट है, यहाँ पे UPPB government.in होम नोटिस, इस पर जाकर लिंक पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डिजी लॉकर अकाउंट में सत्यापन करके आप फिर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर चलते हैं आगे। बाकी इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये बम्पर भर्ती है, थोड़ा मैं इसका इसलिए नहीं बता रहा आपको यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसी है। इस 30,000 के अकॉर्डिंग में तो आपकी वैकेंसी 1,000-1,500 आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर लिखा है पुरुष और महिला, तो इसमें तो 10,400 में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें 5% निकाल दीजिएगा। आप जिस भी वैकेंसी पे हो, हर पे 5% निकालेंगे, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में ही लड़ोगे। आप जिस कैटेगरी में है ना, यहाँ पर देखोगे आप 5%, ये 6,000 है, तो इसमें 300 हो जाएंगे आपकी। 6,000 में 300 एक सर्विसमैन के, इसमें 450 हो जाएंगी, और इसमें 200 हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके ना आपको अपनी वैकेंसी देख के पता लग जाएगा कि हमारी कितनी वैकेंसी है। तो इस फॉर्म को दोस्तों जरूर भरिएगा। मैं जो भी मेरे से सीनियर होंगे, जो भी मेरे से जूनियर होंगे, उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत है, तो इसलिए फॉर्म को जरूर भरिएगा, जरूर भरिएगा और जरूर भरिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।